दूसरे दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। एक एक दिन कैसे बीतते जा रहा है, ये भी एक प्रकार से बहुत ही अद्भुत है। हमें लगता है कि दिन कितना बड़ा है, लेकिन जब दिन बीत जाता है तब लगता है कि दिन कितना छोटा है। जैसे सांस आती है और सांस जाती है, एक पल में सांस आती है जाती है, वैसे ही लगता है कि दिन आके चला गया है। तो समय हमने तय किया है, अपने समय का ऐसा कोई एक क्षण का ही समय है, लेकिन हमने तय किया है कि आधा घंटा 1 घंटा है। हमारी ज़िंदगी जो है, हमारा जीवन जो है क्षणिक जीवन है, और उस क्षणिक जीवन में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं और बहुत कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण है, अपनी मन की शुद्धता है, मन का स्वभाव है या मन का विकास है, ये सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। एक मनुष्य के रूप में हमारा जन्म हुआ है, तो मनुष्य का जो धर्म है, उस मनुष्यता को प्राप्त करना ही मनुष्य मनुष्य का धर्म है। जिसे बुद्धत्व कहते हैं, या निर्वाण को प्राप्त करना कहते हैं, या सत्य को प्राप्त करना कहते हैं। तो सत्य की जो खोज है, ये बुद्ध ने स्वयं इसी ध्यान और सजगता और जागृति के साथ धीरे धीरे अपनी मन की अवस्था हो, शरीर की अवस्था हो, कुशल अवस्था हो या कुशल अवस्था हो, बाहर की हो भीतर की हो, वर्तमान के सजगता के साथ धीरे धीरे वो भूतकाल के घटनाओं की भी उनको सजगता स्मृति आने लगी, भविष्य के जीवन की भी उनको स्मृति आने लगी, और इस प्रकार से संपूर्ण उनके अस्तित्व को वो पूरी तरह से पहचान सके कि जीवन क्या है, दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, विमुक्ति क्या है, निर्वाण क्या है और निर्वाण का मार्ग क्या है। तो यही खोज हमें स्वयं को अपने जीवन में करनी है, जैसे बुद्ध ने की है। हाँ, वो आपको पढ़ के समझनी है सुभाष जी। पर वो नहीं आएगा, प्लीज वहीं से टेकअप करोगे तो नहीं, अच्छा है। उसी का ये कंटिन्यूएशन, इसमें भी कंटिन्यूएशन है वो, ठीक है। आज के आज के टॉक में भी वो कंटिन्यूएशन है, ठीक है। वो चीज वहीं से शुरू करेंगे। आज के टॉक में वो पॉइंट आया है, वो रिपीट हो जाएगा, चिंता ना करें। आपका ही काम बढ़ेगा। हम अभ्यास करेंगे तो काम आपका ही बढ़ेगा। नहीं, आपको भी उसमें से पढ़ना है जो मैंने एक्स्ट्रा दिया है। ठीक है, पढ़ लेंगे सब। हाँ हाँ। करिए। तो जो चीज़ें मैं कहता हूँ और कुछ बातें छूट जाती है, तो वो आपके लिए भी होमवर्क है। क्योंकि अगर उसको फिर से मैं रिपीट करूँ, फिर दूसरे पहले दिन में दूसरे दिन में चले जाओ, तो आज का टॉपिक फिर और आगे चला जाएगा। तो आगे जाएगा तो जो आपको इसेंस देना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और आप भी जानना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में से जो आपको टच कर सकती है, आपको ज़्यादा मदद कर सकती है, बाकी जो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ वो आपके एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए है। जैसे कि मैंने ब्रेन की बात की, मस्तिष्क की बात की, श्वास की जो प्रक्रिया है उसकी बात की है, लेकिन उसके गहराई में मैं अगर जाऊँ तो बाकी जो हमारा विषय छूट जाएगा। वो मैंने इसलिए दिया है ताकि आप उसके बारे में थोड़ा, अगर आपके हाथ में कोई किताब आ जाती है, 10-12 के 8-9-12 के बच्चे की भी अगर किताब आ जाती है साइंस की, तो उसमें भी आप श्वसन प्रक्रिया के बारे में देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि श्वसन प्रक्रिया क्या होती है। विश्वास की प्रति हम सजगता का ध्यान करते हैं, लेकिन श्वसन प्रक्रिया में सही में क्या होता है, उसके बारे में कहीं ना कहीं हमें थोड़ा, अगर हम विज्ञान के विद्यार्थी है या नहीं है, तो हमने ज़रूर थोड़ा उसका साहित्य या ऐसी कुछ एक दो चीज़ें ज़रूर जानने का प्रयास करना चाहिए। और आजकल यूट्यूब में इतना इजी आप
अगर यूट्यूब में भी अगर डाल दोगे श्वसन प्रक्रिया क्या है, तो आपको वीडियो में बताया जा सकता है कि श्वसन प्रक्रिया में क्या प्रक्रिया होती है। सिर्फ आपके एक नॉलेज के लिए, ताकि आपका शरीर जो है, और हम 4 या 5 दिन के बाद में जो हम कायानुपश्यना करने वाले हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें शरीर को लेके मैं और ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो विषय के साथ मुझे लगता है कि ये बातें आपके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, तो वो जानकारी मैंने आपको पीपीटी में दी हुई है। तो आज हमारा जो तीसरा दिवस है, उसमें भी थोड़ी बातें ब्रेन को लेके आई है, उसको थोड़ा मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो आज हम चित्त, मन, विज्ञान और चेतना, चित्त, मन, विज्ञान और चेतना, इसके स्वरूप और अर्थ के बारे में थोड़ा जानेंगे, क्योंकि अभी हम धीरे धीरे सजगता के उस स्तर को अनुभव करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि सुबह का जो हमने ध्यान किया था, वो ज़्यादातर चित्त के अनुभव को देखने का ध्यान था। जैसे हमारी शरीर काया शांत हो जाती है और हमारा मन जो है एक प्रीति और सुख की अवस्था में आकर हम अपने संस्कारों को देखते हैं, चित्त के संस्कारों को, और चित्त के भी संस्कार जब हम उसको जागृति से देखते हैं, तो हमें प्रसन्न, प्रसिद्धि में या शांति में ले जाते हैं। तो शांति के अनुभव के साथ जब हम चित्त को देखते हैं, तो हमारी एकाग्रता अपने आप आ जाती है। जैसे कि शरीर शांत हो गया, वैसे ही मन शांत हो गया। और जब दोनों शांत हो जाते हैं, जैसे कि अभी किसी ने अनुभव में बताया है कि मैं काफ़ी शांत रही, मेरा शरीर पूरी तरह से स्थिर रहा। अभी स्थिर रहने का मतलब यह है कि उस समय कम से कम शरीर के प्रति जो हमारी जागृति है और आवश्यकता है और तृष्णा है, तृष्णा वहाँ पे कम हुई है, तभी मन शांत रहता है। शरीर की अगर तृष्णा, अगर जिसे हम काम छंद कहते हैं, अगर वो शांत नहीं होता है, तो आपका शरीर थोड़े थोड़े देर में हिलता रहता है। आपका बॉडी स्थिर नहीं रहता है अगर काम छंद वहाँ पे ज़्यादा। उसके बारे में भी आज हम इसमें बात करने वाले हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो आज हम शुरुआत करने वाले हैं, चित्त, मन, विज्ञान और चेतना का स्वरूप में पहला पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद मन और ध्यान का संबंध क्या है। जब हम ध्यान की बात करते हैं, सजगता, आनापानसति हो, मैत्री भावना हो, या 40 प्रकार की ध्यान साधना हो, या फिर जो भी हम ध्यान के प्रकार में जो कुछ भी हम प्रयास कर रहे हैं, उस सभी ध्यान में मन कितना महत्वपूर्ण है और मन को कैसे समझना है जब हम ध्यान करते हैं। ध्यान है क्या? मन को समझना ही ध्यान है। सजगता क्या है? ये मन की सजगता है। जब मन सजग हो जाता है, तो मन, वही सजग मन शरीर को भी सजगता से देखने लगता है। अगर मन सजग नहीं है, तो शरीर के प्रति भी हमारी सजगता इतनी प्रभावशाली नहीं होती है, इतनी पूर्ण नहीं हो पाती। अगर पूर्णता का अगर हमें कायानुपश्यना में अनुभव करना है, तो हमारा जो मन की सजगता जितनी बढ़ेगी, उतनी हमारे शरीर के प्रति भी सजगता का हमें एहसास हो, या अन्य जितनी भी बातें हैं हमारे जीवन में इर्द गिर्द जो घटित हो रही है, सभी से हम सजग होंगे, क्योंकि मन ही पूरे संसार को देखता है। मन से ही सभी संसार की बातें हमारे ज्ञान में आती है, समझ में आती है। अगर मन ही सजग हो जाए, तो सभी बातें हमें सजगता से देखने में जो आनंद होगा, सजगता से नहीं देखने से हम दुखी हो रहे हैं संसार को देखते हुए, संसार में रहते हुए। लेकिन सजगता का अगर मन में विकास करते रहेंगे, जानते रहेंगे, सजगता का अनुभव लेते रहेंगे, तो इसी संसार में भले दुख है, लेकिन वो दुख हमें दुखी नहीं करेगा। जैसे कि बारिश आना, गर्मी होना, ये दुख है, लेकिन जब उस बारिश से बचने के लिए हम छाता का इस्तेमाल करते हैं, घर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो बारिश हमें दुखी नहीं करती है, क्योंकि हम सुरक्षित जगह पे आ जाते हैं। तो ध्यान क्या है? एक सुरक्षित जगह है। जागृति क्या है? सुरक्षित जगह है, जिस जगह में रह के
आप संसार का आनंद उपयोग ले सकते हैं और लोगों को भी संसार में सुख से रहने के लिए हम उनको प्रेरित कर सकते हैं, जैसे बुद्ध ने किया है। और इसलिए मन और ध्यान का संबंध भी हमें जानना जरूरी है। जब हम ध्यान की बात करते हैं तो ध्यान में आने वाले जो न्यूरन हैं, जिसे हम परेशानी कहते हैं, बाधाएं कहते हैं, डिफिकल्टीज कहते हैं, हिंड्रेंस कहते हैं, तो उसका भी हमें ज्ञान होना जरूरी है। जब हम मन और ध्यान की बात करते हैं तो मन का जो नकारात्मक विचार है, नकारात्मक जो उसका पहलू है या धर्म है, वही न्यूरन है। और वो न्यूरन कहने के हमारे उस मूल क्लेश के साथ में आ रहे जिसे हम अक्सर लोभ, द्वेष और मोह कहते हैं। उसका वो मूल है जो बादल की तरह हमारे मन में न्यूरॉनों से हम ग्रस्त रहते हैं, और उसके कारण हम हमारे परिशुद्ध मन को समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते, उसका आनंद नहीं ले पाते हैं। तो उस न्यूरॉनों को शांत करने के लिए बुद्ध ने उपाय बताए हैं। अगर उस उपाय की जानकारी रख के अगर उसका हम उपयोग करते हैं तो निश्चित ही हमारे ध्यान में जाने का जो समय है वो जल्दी आ जाता है। जैसे कि हम ध्यान में 1 घंटा, आधा घंटा बैठते हैं तो 5 मिनट के भीतर ही हम ध्यान के भीतर जा सकते हैं। नहीं तो 1 घंटा भी बैठोगे ना तो आखिरी 5 मिनट भी ध्यान के भीतर जाना मुश्किल है। हमारा ध्यान पूरा न्यूरॉनों में हो जाता है। और इसलिए हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर हम ध्यान कर रहे हैं तो न्यूरॉनों से मुक्त है या न्यूरॉनों से भरा हुआ है, और उसके उपाय ध्यान के भीतर और ध्यान के बाहर कैसे, कौन से उपाय हमारे लिए ज़्यादा अनुकूल हो सकते हैं, हमारे व्यक्तिगत स्वभाव और हमारी जो क्षमता के अनुसार या हमारी जो समस्या है उसके अनुसार हम उपाय को पसंद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तीनों बातों पे आज हम कुछ बातें मैं और गहराई से समझाने का प्रयास करूंगा। कुछ बातें आपको पहले से पता है तो उसके बारे में थोड़ा मैं कम बताऊंगा, ताकि आप अपने मन से भी उस बात को समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में वो बातें कैसे हमें समझ में आ रही। अभी कुछ बातें मैंने यहाँ पे दी हुई है। चित्त, मन, विज्ञान, चेतना का अर्थ और स्वरूप। जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म में केंद्र में क्या है, किसकी बात बुद्ध करते हैं? तो बुद्ध मन की बात करते हैं। जब वो बौद्ध धर्म में मानव केंद्र में है, लेकिन मानव के भीतर जो मन है, चित्त है, बुद्ध के पूरी शिक्षाओं में मन ही केंद्रवर्ती। और इसलिए धम्मपद में जो पहली गाथा हमें यही दिखाती है कि मनो पुब्बंगा धम्मा मनो सेट्टा मनोमया। जो भी धर्म है या हमारे कर्म है, दोनों बातें उसमें। धर्म में हमारा मन का धर्म है, कुशल और अकुशल, और काया वाचा से किए हुए कर्म है, कुशल और अकुशल। और उसी कुशल और अकुशल का परिणाम है सुख और दुख। इतना ही बुद्धिज्म का वैश्विक आधार है, ये वैश्विक पाया है। मन मतलब सभी के मन की बात है। आपके मेरे हर मनुष्य जो है मन धारण किए हुए है, मन के साथ में उसका अस्तित्व है। तो उस अस्तित्व में ये तीन ही बातें हैं। धर्म का उत्पन्न होना, जिसे हम सामान्य भाषा में विचार कहते हैं, या वो कुशल है तो वो कुशल कर्म करेगा या सुख मिलेगा। अगर धर्म अकुशल है, काया वाचा से अकुशल कर्म करेगा तो दुख मिलेगा। तो इसमें कर्म सिद्धांत भी है, मनो सिद्धांत, मनोनियम भी है, और इसमें धर्म नियम भी है। अगर हम इस नियम से अगर जागरूक हो जाते हैं तो वहां से धर्म नियम शुरू हो जाता है। जागृति ही अपने आप में धर्म नियम है। जो कॉन्शियसनेस जो है, चित्त की जो जागृति है, वही जागृति हमें धर्म नियम में ले जाती है, क्योंकि वही से बुद्ध का जन्म होता है, जिसे हम धर्म नियम कहते हैं। तो हमारा भी जो बुद्ध होने का जन्म जो है वो सजगता से ही, जागृति से ही होता है।
और होगा, अगर हम जागरूक होने का प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित हम कर्म नियम से, मनोनियम को जानकर कर्म नियम का आधार लेके हम धर्म नियम में प्रवेश करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर हम चित्त, मन और विज्ञान और चेतना के स्वरूप को थोड़ा और गहराई में समझने का प्रयास करते हैं तो निश्चित ही हमें बातें समझ में आ सकती हैं। तो बौद्ध धर्म में जो मन है, जिसे संस्कृत में या पाली में मन, मनो, जिसे मनो कहते हैं, चित्त कहते हैं, ये अर्थ जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग स्वरूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी हम संभ्रमित हो जाते हैं कि ये चारों चीज़ें अलग है क्या, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें कि जब समंदर को हम समंदर कहते हैं, लेकिन समंदर के जब हम पानी का विश्लेषण करते हैं, ये ऊपर का पानी है, बीच वाला पानी है, गहरा पानी है, तो उस पानी के नाम बदल जाते हैं। कहने के लिए वो एक समंदर का पानी है, लेकिन जब आप समंदर के ऊपरी पानी की बात करते हैं तो वो लहराता हुआ पानी होता है, लहर वाला पानी, तो उसका नाम बदल जाता है। कहने के लिए वो समंदर है, लेकिन लहरते हुए पानी वाला वो प्रवाह है। समंदर के भीतर जब आप उसी समंदर के पानी को नाम देते हैं तो वो अलग प्रकार के संबोधन से उसको हम जानते हैं। उसके नीचे का जो पानी है या स्तर है उसको हम अलग प्रकार से नाम देके जानते हैं, और इसलिए संबोधन करते हुए उसके विषय सापेक्ष में वो हमें अलग अलग शब्दों में जानने को मिलता है। वैसे ही मन है, वो मन कब होता है, वही स्वरूप विज्ञान कब होता है, वही स्वरूप चेतना कब होता है, उसको कुछ एक एक शब्दों में मैंने बताने का, समझाने का प्रयास किया है। चित्त यह विषयों का चिंतन करने वाला स्वरूप है, जिसे चित्त कहते हैं। चित्त किसे कहते हैं कि जो भी विषय है, अभी विषय का मतलब जो हमें 5 इंद्रियों से जिस विषयों का संपर्क होता है, जैसे कि आंखों से रूप, कानों से शब्द, नाक से गंध, जीवा से स्वाद, शरीर से, काया से स्पर्श और मन से विचार, कल्पना, भावनाएं, ये 6 इंद्रियों के 6 विषय है। यही संसार है, यही ब्रह्मांड है। इसके अलावा कोई ब्रह्मांड नहीं है, इसके अलावा कोई संसार नहीं है। इसी 6 विषय के अंतर्गत ही सभी संसार की प्रक्रिया घटित हो रही है, आपके लिए, मेरे लिए, हर एक मनुष्य के लिए। उसी को विषय कहते हैं। तो उस विषय का चिंतन करना चित्त का धर्म है, उस स्वरूप में। और ये चिंतन कुशल भी हो सकता है और अकुशल भी हो सकता है। ऐसा नहीं चिंतन कुशल ही होता है। किसी विषय का अगर हम गलत विषय का चिंतन कर रहे हैं तो वो अकुशल चिंतन की तरफ जाएगा। अगर विषय सकारात्मक है, हानि करने वाला नहीं है, जैसे कि सांस हानि करने वाला नहीं है, लेकिन सांस के जगह अगर आप लोभ का चिंतन कर रहे हैं और किसी विषय का चिंतन कर रहे हैं तो वो विषय का चिंतन वो चित्त ही कहलाएगा, लेकिन वो अकुशल चिंतन है, ये कुशल चिंतन है। तो चिंतन करना ये चित्त का स्वरूप है, धर्म है, और इसलिए उसको हम चित्त कहते हैं। जब मन कहते हैं तो विषयों का मनन करना वो उसका स्वरूप है। मनन करना मतलब उसको धारण करना। जैसे मनोपुब्बंगा धम्मा, सभी धर्म मन से उत्पन्न होते हैं। विचार एक प्रकार से मनन है। जो विचार उत्पन्न होता है वही धर्म जो है कुशल और अकुशल कहलाता है। अगर कुशल विचार उत्पन्न हुआ और उसका मनन हुआ तो वो मन बन गया, वो मन की धारा बन गई। वो कुशल भी हो सकती है और अकुशल भी हो सकती है। तो चिंतन मनन में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन चित्त का चिंतन के अर्थ में हम चित्त का स्वरूप देखते हैं, मनन के अर्थ में मन का स्वरूप देखते हैं। तो विज्ञान का स्वरूप क्या है? विज्ञान ये शब्द जो है ना, बुद्ध ने अनेकों बार इस्तेमाल किया है। जैसे कि पंचस्कंद के अंदर हमें रूप,
संज्ञा संस्कार विज्ञान आता है, पंचस्कंद, जिसमें उसी पंचस्कंद को जब हम दो भागों में विभाजित करते हैं तो उसको एक भाग को नाम कहा जाता है, एक भाग को रूप कहा जाता है। जो रूप है हमारा शरीर है, नाम जो है हमारा मन है, और उसके अंदर मन के भाग के अंदर वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान आता है। एक तरफ उसको मन कहते हैं और उसी मन के भीतर भी विज्ञान की बात की गई है। तो मन वो बड़े स्वरूप में है, जैसे मैंने कहा कि मन एक बड़े स्वरूप में जब हम समंदर की बात करते हैं, लेकिन समंदर के भीतर जो उसका कोई गुण धर्म है उसको पहचानने के लिए उसको विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान का क्या अर्थ है कि जो भी विषय है उसको जानना। जैसे कि आप मुझे शब्दों को सुन रहे हैं और शब्दों को जान रहे हैं, ये विज्ञान है। हाँ? जो विषय को आप जान रहे हैं, जैसे कि आंखों से किसी रूप को आप देख रहे हैं, वो जानकारी आपके भीतर आ रही है। विज्ञान, विषयों का ज्ञान या बोध होना, रूप का बोध होना, शब्दों का बोध होना, उस बोध को, विषय के बोध को विज्ञान कहते हैं। और इसी के आधार पर आगे चल के विज्ञानवाद भी इस पे निर्माण हुआ है, दर्शन निर्माण हुआ है। या विज्ञान को ही जब हम चित्त के अर्थ में अभिधम्म में देखते हैं तो उसके भी जो अलग अलग क्लासिफिकेशन है कि चित्त काम लोक में कैसा होता है, रूप लोक में कैसा होता है, अरूप लोक में कैसा होता है। ये चित्त के जो विभिन्न जो प्रकार है, क्लासिफिकेशन है, जिससे हम अपनी जो कुशल और अकुशल जो अस्तित्व है, उस कर्म का जो आधार है हमारा चित्त है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म के पीछे जो मैकेनिज्म है वो जानने के लिए हमें मन को जानने की जरूरत है। अगर आपको सुख की वेदना हो रही है या दुख की वेदना हो रही है, आप जान रहे हैं कि सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, लेकिन उसके पीछे कौन सा मन है, वो किस प्रक्रिया से आपको सुख का अनुभव हो रहा है। अभी सुख होना आपको अच्छा लग रहा है शब्द सुनते हुए, लेकिन प्रक्रिया को आपको जानना पड़ेगा कि मेरे कान है और कान से वो शब्द आ रहे हैं, ये प्रक्रिया है, स्पर्श हो रहा है। और वही शब्द जो है वो आपको आपके विज्ञान के माध्यम से उस शब्द का आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि ये शब्द मैं जान रहा हूं। और वही चित्त जो है फिर वहां पे चित्त और मन कंटिन्यू उसके जो चिंतन और मनन के साथ जो हमारे पूर्व अनुभव है या हमारी जो कुशलता है अकुशलता है उसके साथ भी वो मिक्सअप हो जाती है। अगर वो शब्द आपको अस्पष्ट है तो आपके भीतर एक प्रकार से, अगर आपका अज्ञान है, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो आपको वो शब्द अनुकूल भी लगेगा और प्रतिकूल भी लगेगा। वो विषय आपको अनुकूल भी लगेगा और प्रतिकूल भी लगेगा। जैसे जैसे हमारा मन, चित्त और विज्ञान जो है वो अपने भूमिका में जैसे जैसे काम करता है उस भूमिका में हमें अलग अलग जो अनुभव है वो होने लगते हैं और उसको पहचानना ही सजगता है। और इसलिए हमें मन के गहराई में जाना सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि मन के भीतर ही धर्म है। मन के भीतर ही बुद्ध का धर्म है। भले मन को समझने में या उसका अभ्यास करने में हमें इसलिए दिक्कत होती है या हम नहीं करना चाहते हैं, नहीं समझना चाहते, क्योंकि हमने संसार को हमेशा भौतिक रूप में समझने का प्रयास किया है, भौतिक वस्तु मात्रा में समझने का प्रयास किया है। तो मन भौतिक नहीं है। जैसे कि आप कोई चीज को मोबाइल कह सकते हैं, भौतिक रूप में आप उसको महसूस कर सकते हैं कि ये मोबाइल है, वस्तु मात्रा के रूप में एक आकार प्रकार या उसका जो भी अस्तित्व है फिजिकल टच कर सकते हैं भौतिक वस्तु। इसलिए हमारा मन देखने के लिए हमें ऐसा लगता है कि भौतिक रूप में ही उसको मैं देखूं,
और इसलिए वहाँ पे हमारी कमजोरी हो जाती है, क्योंकि अगर आप डिमांड करोगे कि मुझे इसी रूप में देखना है तो उसमें तो वो दिखेगा नहीं, तो इसलिए फिर कठिन लगने लगता है और उसके प्रति जानने की हमारी रुचि भी कम होने लगती है। तो रुचि कम इसलिए होती है क्योंकि हम उसके रूप में देखना नहीं चाहते, हमें जो लगता है उस रूप में उसको देखना चाहते हैं, और इसलिए मन के भीतर जाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसे उसके अगर खुद के रूप में जानकर अगर आप उसको जानना चाहोगे तो बहुत ही अच्छी तरह से हम अपने मन को जान सकते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ में ही है, हम उसके साथ में हैं, हमारा पूरा जीवन उसी के भूमि में जन्म हुआ है, हमारे सब कर्म उसी में ही विकसित हो रहे हैं, क्षण प्रतिक्षण उसी के होने से ही हमारे कर्म हो रहे हैं। उसी को नहीं जाने जिसमें हम जी रहे हैं तो बड़ी हमारे लिए दुख की बात है, और यही दुख का कारण है। जब हम मन को नहीं जानते तो हम कभी भी दुख की पीड़ा से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि सभी दुख मन के कारण ही उत्पन्न होता है। लेकिन कैसे होता है, क्यों होता है, इसको जानने के लिए हमें मन के गहराई में जाने की जरूरत है। और इसलिए ये जो तीनों प्रकार से चित्त, मन और विज्ञान के प्रति जो हमारा संभ्रम है, उसकी स्पष्टता लेके हम अपने मन को जानने का प्रयास करें। और उसके लिए हमारे पास में बहुत अच्छा मार्ग है जिसे हम ध्यान मार्ग कहते हैं। ध्यान अपने आप में ऐसा मार्ग है कि जो मन की गहराई में हमें ले जाता है और उसका अनुभव कराता है कि मन क्या है। चौथा जो मुद्दा जो है वो है चेतना। चेतना क्या है? चेतना वह है कि जो चित्त, मन, विज्ञान का ऊर्जा का स्वरूप है और कुछ नहीं है। चेतना क्या है? जिसे हम चित्त, मन और विज्ञान कहते हैं, उसी का ही वो ऊर्जा का स्वरूप है जिसे हम चेतना कहते हैं। और उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि संसार में जो भी पदार्थ है वो तीन स्वरूप में हमें मिलते हैं। एक तो ठोस में, एक वायु में, एक तरल में और एक वायु में। उदाहरण के तौर पे पानी के तीन स्वरूप है। जिसे हम ठोस कहते हैं वो बर्फ का स्वरूप है, जिसे हम तरल कहते हैं उसे पानी का स्वरूप कहते हैं, और यही पानी जब बाष्प बन जाता है तो हवा का स्वरूप बन जाता है। कहने के लिए वो पानी है, लेकिन पानी के तीन स्वरूप है। वैसे ही संसार में जो भी वस्तु मात्र है, हर एक वस्तु मात्रा का आपको तरल और ठोस पदार्थ का स्वरूप मिलेगा, लेकिन साथ साथ में उसका ऊर्जा का भी स्वरूप होता है। जैसे हम अभी एटम कहते हैं, पार्टिकल्स कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। जो भी भौतिक अस्तित्व जो है, जो हमें फिजिकली एक प्रकार से सॉलिड दिखाई देता है, एक आकार में दिखाई देता है, लेकिन उसी ही वस्तु का जो सूक्ष्म स्वरूप है वो क्वांटम है। तो देखो कि हमारी जो सोच जो है शुरुआत में उस वस्तु के प्रति क्यों बनी कि ये मेरी है, क्योंकि उसको माना हमने ठोस माना। अभी माना इसलिए क्योंकि वैसी दिखती है, वैसी हमारी सोच बनी। लेकिन उस सोच को जैसे जैसे हम प्रज्ञा से, ज्ञान से, विज्ञान से जब उसको देखते हैं तो वही चीज हमें तरल में दिखाई देती है, तो बदल गया। जो ठोस का भाव था बदल गया, वो भ्रम था। जिस चीज को हम ठोस मानते थे वो ठोस नहीं है, तो जागृति बढ़ गई। और जागृति बढ़ने से ठोस के प्रति जो हमारी अपेक्षा थी, चिंता थी, भय था, उससे हम मुक्त हो गए। यही प्रज्ञा है, यही अज्ञान है। अगर हम मन को उस दायरे में देखें, क्योंकि ये मन ही सब कुछ संसार के जाल को निर्माण किया है, जिसे हम अलग अलग प्रकार की आसक्ति कहते हैं, द्वेष कहते हैं, या जो कुछ भी मन ने ही निर्माण किया है। अगर संसार को समझना है, अगर मन को समझ जाए तो संसार अपने आप समझ में आ जाएगा कि बंधन क्या है और मुक्ति क्या है। अगर आप चीजों को समझने जाओगे तो आपको हजारों चीजों का अध्ययन करना पड़ेगा और कभी खत्म होने वाली नहीं। इतनी सारी चीजें हमारे संसार में पड़ी हुई है, आप जान ही नहीं पाओगे कि वो क्या है
और मेरा दुख से मुक्ति होने का अनुभव क्या है। कोई भी विषय हमें पूरी तरह से समझा ही नहीं पाएगा कि मैं दुखी हूँ तो क्यों हूँ, उससे मैं मुक्त कैसे बनूँ। लेकिन अगर मन को जान के हम सब कुछ जानते हैं तो हम सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। यही बुद्ध की शिक्षा है। जो आज का मनोविज्ञान या आज का साइंस और टेक्नोलॉजी भी देने में असमर्थ है, ये बुद्ध ने शिक्षा हमें दी है। और ये ध्यान से ही इस शिक्षा का हमें बोध हो सकता है। इसका कोई गुरु नहीं है, इसका एक ही गुरु है, हमारा स्वयं का प्रयास। अत्तदीप भव। दूसरा कोई गुरु नहीं है कि जो हमें इस मन के भीतर प्रवेश करा सकता है और मन को देखने के लिए, जानने के लिए हमें कोई मदद कर सकता है। वो हमारा ही प्रयास है, जिसे हम ध्यान मार्ग कहते हैं या सजगता का मार्ग कहते हैं। उसी से ही हम जान सकते हैं। दूसरा कोई इस पे मार्ग सफल नहीं है। बाकी बहुत सारे मार्ग हमारे पास में हो सकते हैं, लेकिन उसकी जो क्षमता है कुछ हद तक है। उस हद के बाद वो काम करना छोड़ देता है। ध्यान ऐसा है कि ध्यान आपको उस पार ले जाने के लिए मदद करता है। और इसलिए ध्यान को समझने के लिए मन को समझना, मन को समझते हुए ध्यान के महत्व को समझना, दोनों बात हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि हम अपने जीवन में सही अर्थ में ध्यान मार्ग का हम अनुसरण कर सके और हम सफलता की तरफ बढ़ सके। इस चित्त के अंदर क्या क्या बातें होती है। इसमें संज्ञाएं होती है, धारणा होती है, अनुभव होता है, मूर्त एवं अमूर्त विचार होते हैं, भावनाएं होती है, सुख दुख की अनुभूति होती है, ध्यान, एकाग्रता, आदि बुद्धि इत्यादि अर्थ सभी समाविष्ट होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मनोपुब्बंगा धम्मा, ये सभी मन के धर्म है। संज्ञा का मतलब है आप जब किसी अनुभव को नाम देते हैं। जैसे कि अभी आप शब्दों को सुन रहे हैं, ये मेरा बोलना जो है ये ध्वनि है। लेकिन उस ध्वनि को जब आप नाम देते हैं कि मैं ये शब्द सुन रहा हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ, तो समझ जाइए कि वहाँ से वो आपकी संज्ञा शुरू हुई है, आपका मन शुरू हुआ है। जब आप उस शब्दों को, ध्वनि को सुनते हैं और आप खुद इंटरप्रेट करते हैं, जो आपके मन के अनुभव में शब्दों का जो आपका चयन है, आपका विचार जो है, वो सभी संज्ञाएं हैं। और वही से हमारी धारणाएं बनती है, अनुभव बनता है, भावनाएं बनती है, सुख दुख होता है। उसी में ध्यान है, उसी में एकाग्रता है। और इसलिए जब बौद्ध मत में मन का उल्लेख किया जाता है तो सभी प्रकार की मानसिक गतिविधियां को निर्दिष्ट करता है। जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा मनोपुब्बंगा धम्मा, धर्म एक प्रकार से मानसिक गतिविधियां है। हाँ, एक तो ये जो अभी जो बात कह रहे हैं आप, इतने सारे गुण बताए और इसमें शब्द इस्तेमाल किया ना, ये इसमें शब्द जो है चेतना के लिए किया कि मन के लिए किया या विज्ञान के लिए किया। ये चार बातें बता रहे ना आप। चार में से इसमें किस शब्द को ये रिप्रेजेंट कर रहा है? चारों को भी। चारों में ये चीजें समाविष्ट है। हाँ, ये अच्छा। एक ही स्वरूप के चार बातें हैं, जिसको आप चित्त कहो, मन कहो, विज्ञान कहो और चेतना कहो। चेतना में विज्ञान है, मन में विज्ञान है, चित्त है, ठीक है। लेकिन उसके हाँ अलग अलग स्वरूप में उसका हमें अनुभव लेना है, ठीक है। ठीक है। हाँ, ये जो आपने चेतना कहा ना, चेतना जो है ऊर्जा के रूप में मन, विज्ञान और इसको देती है ये। हाँ, ऊर्जा का स्वरूप के रूप में उसको चेतना हम कहते हैं। तो ये बात ठीक है। आपने एक उदाहरण वो पानी का बताया, उससे ये बात आ रही है, कुछ मतलब तालमेल खा रही है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो जैसे शरीर विघटित होगा और चेतना विघटित होती नहीं, कंटिन्यू करती है वो। रीबर्थ में
कंटिन्यू करती है, जो बारडो में भी पढ़ाया था। अब हमने गलत समझा या सही, तो वो भी स्पष्टीकरण यहाँ आ जाएगा। तो वो आप बताएं फिर, जब मतलब ये ऊर्जा है, तो ये ऊर्जा किस रूप में, कैसे मतलब ये कंटिन्यू करती है, वो सभी तत्वों में या सारे अस्तित्व में, जो चार भूतों से भी अगर अधिक का विघटन करें तो क्वांटम और उसमें बात आ गई ना, एटम एटम, और उसको तोड़ के वो जो आपने क्वांटम तत्व की बात कह दी, तो वो क्वांटम अंतिम इकाई बताई उसकी ना, ऊर्जा की। तो ये कंटिन्यू कैसे करेगा, इसको कैसे काय से समझेंगे? आप कुछ थोड़ा प्रकाश डाल के हमको बताएंगे तो अच्छा है। ठीक है। हाँ, क्योंकि हर हर पॉइंट पे हम इतना डीप नहीं जा सकते सुभाष जी, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ ये बहुत ही बेसिक बात है। क्योंकि ये विषय हमारा नहीं है, क्योंकि हमारा विषय थोड़ा सजगता और ध्यान का हमारा फोकस है। उसके लिए मन को हम कितना जान सकते हैं शुरुआत में, ताकि हम अपनी जो आपका जो सवाल है कि मृत्यु के बाद या रिबर्थ में चेतना का कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उस पर मुझे लगता है कि और हम दूसरा कुछ अभ्यास करके उसमें और गहराई में जा सकते हैं। लेकिन इसमें वो बात आ जाएगी जो आपने सवाल पूछा है। अभी हम थोड़ा इस स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं, ताकि हम अपने विषय के भीतर हम थोड़ा आगे बढ़ सकें। यहाँ भौतिक आधार में केंद्र नहीं है, न मस्तिष्क है, न तांत्रिक तंत्र है, न हार्मोन्स है, न रासायनिक और न विद्युत क्रिया संबंधित है। मतलब मन के साथ जो भी भौतिक पदार्थ जो है, या जिसे हम मस्तिष्क कहते हैं, मस्तिष्क या हमारे शरीर में जो कुछ भी रसायन पदार्थ है, वो मन नहीं है, वो शारीरिक गतिविधियां है। हो सकता है कि उस शरीर के अंगों से हमें मन का अनुभव होता है, वेदना होती है, हमारे मन के कुशल और अकुशल का हमारे शरीर पर परिणाम होता है, लेकिन उसे मन नहीं कह सकते। मन जो है भौतिक रूप में न होते हुए वो अभौतिक रूप में है। और वो अभौतिक रूप में कैसे, कहाँ से शुरुआत होता है? अगर हम पंचस्कंद का जो 4 स्कंद है, रूप के बाद का जो 4 स्कंद है, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। वेदना से मन की शुरुआत होती है। मन जो है वेदना से आगे बढ़ते हुए विज्ञान तक, और उसके ही आधार पर जो हमारा कर्म है, या हमारा ये जीवन के जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, तो उसी के आधार पर हम काया और वाचा से कर्म करते हैं। और इस प्रकार से हमने अपने मन की जो स्पष्टता है लेने के लिए, और एक मैं बात आगे बताता हूँ कि हमारी जो मानसिक गतिविधि है किस प्रकार से संभव होती है। जो हमारी मन की जो गति है या प्रक्रिया है, उसको भी जानने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने अभी कुछ समय पहले बताया था कि जो मैं बता रहा हूँ आप सुन रहे हैं, ये किससे सुन रहे? कान से सुन रहे। आपका इंद्रिय एक्टिव है। अगर आपका कान अगर सही नहीं है, सही आपका काम नहीं कर रहा है, तो ये ध्वनि आपके कानों से भीतर नहीं आएगा। अगर आ रहा है, इसका मतलब आपका जो कान इंद्रिय जो है वो सक्षम है उस ध्वनि को सुनने के लिए। तो ये प्रक्रिया है, हर एक इंद्रिय के साथ में ऐसी प्रक्रिया होती है। और वैसे ही जो यहाँ पे मैंने जो चित्र में बताया है कि अगर आप आँखों से कोई वस्तु देखते हैं, सेब देखते हैं या किसी रूप को देखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब जो है हमारे मस्तिष्क में आँखों की जो प्रक्रिया या रेटिना है या प्रकाश है, उससे एक ब्रेन के अंदर, जो हमारा ब्रेन शरीर का हिस्सा है, एक आपका भौतिक हिस्सा है, कि जो उस प्रक्रिया में उसका एक प्रतिबिंब जो है हमारे ब्रेन के अंदर अनुभव होता है, और हम पहचानते कि ये सेब है। लेकिन सेब है तभी पहचानते हैं कि इसके पहले भी हमने सेब को देखा होगा। उसका जो पूर्व संस्कार अगर हमारे मन में संग्रहित है, वो तभी उस सेब को हम रिकॉग्नाइज कर सकते कि ये सेब है। पहली बार देखने से, अगर पहली बार ही अगर हम सेब को देख रहे हैं,
तो उसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे कि वो कौन सा फल है। लेकिन उसके पहले अगर आपने उस सेब को देखा है, उस फल को देखा है, तो जब भी आप उस फल को देखोगे तो वो फल की जो पूर्व स्मृति है और अभी का जो संपर्क है, हाँ, फिर वो एक प्रकार से रूप हो सकता है, ध्वनि हो सकता है, रंग हो सकता है, स्वाद हो सकता है, या शरीर की जो संवेदनाएं हैं, जो हमने 5 इंद्रियों से जो विषय का जो आना, हाँ, और उसका प्रतिबिंबित होना, हाँ, जो मैकेनिज्म हमें ब्रेन के माध्यम से जो हम समझ रहे हैं, तो हमें मन के माध्यम से समझना इजी होगा। इसलिए हमें थोड़ा हमारा जो भौतिक प्रक्रिया जो समझने की जो है मस्तिष्क के साथ, अगर स्पष्ट हो जाती है तो मन भी कैसे उसको देखता है या मन वहाँ पे किस प्रकार से इन्वॉल्व होता है, वो समझना हमारे लिए बहुत सरल हो जाएगा। और उससे हम अपने मन को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि मन सही में कैसे कार्य करता है, उसकी गतिविधि क्या है। मन की जो मानसिक गतिविधि है, इसकी जो परिभाषा यहाँ पे की गई है कि उसमें सही में क्या होता है, किस प्रकार से हमारे मन में किसी भी प्रकार की मानसिक गतिविधि का स्वरूप निर्माण होता है। जो हमारा चित्त है, हाँ, चित्त से ये अभिप्राय है केवल स्पष्ट और सचेतना एवं आलंबन का अनुभव करने की व्यक्तिगत व्यक्तिपरक मानसिक गतिविधि है। चित्त क्या है? अभी चित्त की यहाँ पे परिभाषा और गहराई में बताने का प्रयास किया गया है। हाँ, चित्त वो है, यह चित्त का ये अभिप्राय इस अर्थ से चित्त को स्पष्ट किया जाता है क्योंकि वो केवल स्पष्टता देता है विषयों की। ये पहली बात है। दूसरी बात है, वो सचेतना निर्माण करता है उस विषय के बारे में। और तीसरी बात है, उस आलंबन का अनुभव कराता है। आलंबन मतलब विषय का अनुभव कराता है। तो यहाँ पे स्पष्टता का अर्थ वो है कि जो आलंबन मतलब विषय की संज्ञात्मक प्रतियों को जन्म देना, जिसे हम मानसिक हेलोग्राम कहते हैं, कि एक प्रकार से आप में कोई अगर रूप आपने देखा तो उसका एक, जिसे हम कहते हैं कि प्रतिबिंब निर्माण होता है। हाँ? एक प्रतिबिंब निर्माण होता है। जो प्रतिबिंब होता है वो बाहर के रूप का एक प्रतीक के रूप में है। हाँ? बाहर का रूप अलग होता है और प्रतिबिंब अलग होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जब हम अपना रूप आईने में देखते हैं तो आप क्या कहोगे बताइए? जो आईने में आप देख रहे हैं और आप रियल है, आप रियल है, आईने में दिखने वाले रियल नहीं है, लेकिन आपके जैसे ही है। हाँ, वो प्रतिबिंब है। तो चित्त की जो स्पष्टता जो है, हाँ, वो प्रतिबिंब से शुरू होती है। जो भी रूप, जो भी विषय हमारे इंद्रिय के सामने पहली प्रक्रिया में वो प्रतिबिंबित होता है। दूसरे अर्थ से चित्त क्या करता है कि उसको संज्ञात्मक रूप देता है। जैसे कि मैं आपको देख रहा हूं तो ये प्रतिबिंब हुआ। जैसे मैं सुभाष जी को देख रहा हूं तो उनका रूप मेरे मन में प्रतिबिंबित हो गया, पहली प्रक्रिया है। लेकिन जब मैं उस प्रतिबिंब को देखते हुए नाम देता हूं कि ये सुभाष जी है, तो ये संज्ञात्मक रूप हो गया। ये चेतना का या चित्त का एक चैतन्य निर्माण हो गया कि जिस प्रतिबिंब से मैं आंखों से मेरे भीतर जो प्रतिबिंब हुआ है उसको मैंने नाम दिया, एक संज्ञा दी, एक विचार दिया कि ये सुभाष जी है। हाँ, ये उदयवीर जी नहीं है, सुभाष जी है। मतलब मुझे पूरी स्पष्टता के साथ में, हाँ, मैं नाम दे रहा हूँ कि ये सुभाष जी है और कोई नहीं है। अभी आगे क्या होता है कि केवल का अर्थ क्या है? केवल से तात्पर्य यह है कि यह अलग, अप्रभावित, अखंड, मैं के बिना होता है। ये समझिए, यहाँ पे जो मैं है वो बनता ही नहीं है, वो होता ही नहीं है। केवल रूप का होना और इंद्रिय का होना और उसका प्रतिबिंब होके नाम देना इतना ही पर्याप्त है।
इसके बीच में मैं कहीं भी नहीं आता है, ना विषय में आता है, ना इंद्रिय में आता है, ना संज्ञा में आता है, किसी में भी मैं नहीं आता है। अभी ये जानने का मतलब यह है कि चित्त सही में किस प्रकार से कार्य करता है। हाँ? मैं के साथ कार्य नहीं करता है। अगर ये बात हमें समझ में आ जाए कि चित्त कैसी गतिविधि करता है, तो सब कुछ बाकी के जो भ्रम, जो निर्माण हमारे मन में अभी तक हो चुके हैं, वो सब कुछ भ्रम समाप्त हो जाएंगे। हम बाद में काम करना चाहते हैं, लेकिन सही में चित्त क्या काम करता है। जैसे कि अगर हम ब्रेन की बात करें, तो किसी भी आप रूप को देखते हैं तो आपका ब्रेन जो है उस रूप को 100% देख ही नहीं सकता है, लेकिन हमें विश्वास हो जाता है कि मैंने 100% उसको देखा, जबकि उस आंख में वो क्षमता ही नहीं है। किसी भी रूप को देखते हुए आप 100% देख सकते हैं, वो एक ही हिस्सा देख सकता है, और उसी एक ही हिस्से को देख के हम ऐसा अनुमान लगा लेते हैं कि मैंने पूरी तरह से उसको देख लिया, और वहां से सब कुछ भ्रम चालू हो जाता है। ना आंख की क्षमता है, ना ब्रेन की क्षमता है, ना चित्त उस प्रकार से देखता है, ना समझता है। वहां पे मैं का निर्माण ही नहीं होता है उस गतिविधि में। जो इस गतिविधियों को या नियंत्रित कर रहा है या फिर परख रहा है, जिसे हम कहते हैं ना कि मैं नियंत्रित कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं। अब ये मैं देखने के लिए ये अस्तित्वमान इसलिए है, लेकिन वो सिर्फ एक नाम मात्र है, वो अस्तित्व में नहीं है। जब मैं कहता हूं कि मैं सुभाष जी को देख रहा हूं, तो ये नाम मात्र है। मैं अगर ऐसा कह रहा हूं कि मैं सुभाष जी को देख रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि वो मैं नहीं है जो चित्त ने निर्माण किया है। ये व्यवहार के रूप में उनको मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, वो सत्य के रूप में नहीं। सत्य के रूप में चित्त में मैं आता ही नहीं है। जिस विषय को हमारे इंद्रिय देखते हैं या जिस विषय का हमें बोध होता है, उस गतिविधि में ऐसा मैं जो नियंत्रित करने वाला, उसको परखने वाला, ऐसा मैं अस्तित्व में होता ही नहीं है। जो भी अस्तित्वान होता है, परंतु केवल एक सूचक के रूप में जो परिवर्तनशील आलंबन के अनुभव के परिवर्तनशील क्षणों के सातत्य पर आधारित है। वो सिर्फ हम एक नाम देने के लिए, मैं कहता हूँ कि मेरा नाम है, मैं कहता हूँ कि सुभाष जी है, ये चीज़ वो है, वो चीज़ है। ये सिर्फ हम जो अस्तित्व को पहचानने के लिए एक सूचक मात्र रूप में उसको हम संबोधन करते हैं, जबकि वो सत्य में मैं नहीं है, क्योंकि मैं चित्त का प्रक्रिया में उत्पन्न ही नहीं होता है। जो हम चित्त से जो कुछ भी अनुभव लेते हैं उस गतिविधि में मैं ऐसे नाम की चीज़ उत्पन्न ही नहीं होती है। अगर हम इस प्रकार से चित्त के गतिविधि को अगर हम समझते हैं कि चित्त में किस प्रकार से मानसिक गतिविधि होती है, तो हमारा जो भ्रम बना है, उस पे हम बहुत ही सहजता से आने वाले समय में हम काम कर सकते हैं। जब हम ध्यान के और गहराई में जाएंगे तो हमें बहुत कुछ समझ में आ सकता है। अभी हम थोड़े और मन के और विभिन्न स्वरूपों को देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि बुद्ध ने मन के बारे में जो बात की है, और उसका एक अलग शास्त्र भी है जिसे हम अभिधम्म पिटक कहते हैं, जहाँ पे पूरी तरह से मानसिक या मन का पूरी तरह से विश्लेषण किया गया है। मुझे लगता है कि मुझे लगता है दो ही हमारे जो साधक है, मित्र है, उनका वीडियो चालू है। बाकी सभी लोग क्या व्यस्त है अपने कामों में। अगर व्यस्त नहीं है तो वीडियो ऑन रखें, क्योंकि मेरी एनर्जी आपको देख के बढ़ती है, अजय पाल जी को, सुभाष जी को देख के बढ़ती है, लेकिन बाकी लोगों का। हाँ, गुड।
तो मन का विषय सुत्त पिटक में और अभिधम्म पिटक में यही फर्क है कि सुत्त पिटक में बुद्ध जो उपदेश देते हैं अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार से, तो उस सुत्त के उपदेशों के पीछे किस प्रकार का मन कार्य करता है, किस प्रकार के मन को बुद्ध बदलते हैं, किस प्रकार का मन उस समय के व्यक्ति में रहा होगा जिसमें जिसके कारण वो दुखी था, किस प्रकार का मन उन्होंने विकसित किया होगा जिसके कारण वो श्रोतापन अनंत हुए होंगे। अगर इसका विश्लेषण अगर हम करना चाहते हैं किसी भी घटना को लेके, फिर वो बुद्ध का पहला उपदेश हो और कौंडिन्य सुनकर ही अनंत हुए, बाकी 4 लोग नहीं हुए, तो ये घटना भी हमारे सामने परीक्षण के लिए अगर आती है तो आप कैसे उसका विश्लेषण करोगे। इतिहास में हम पढ़ते हैं, जानते हैं कि बुद्ध के वचनों से सबसे पहले कौंडिन्य जान लिया कि सत्य क्या है। 4 लोगों को नहीं जानने को मिला, नहीं जान सके, जबकि बुद्ध ने उनको भी वही उपदेश दिया है। तो इसका परीक्षण आप कैसे करोगे, कैसे जानोगे कि उस व्यक्ति को समझ में आया, इस व्यक्ति को समझ में नहीं आया, और बाद में कैसे वो समझ में आया, तो क्या उसके पीछे उसका मन कैसा रहा होगा। बुद्ध का मन तो सभी के लिए सरीका था, ऐसा नहीं था कि उसको मैं ज़्यादा दूँ उसको कम दूँ, ऐसा तो बुद्ध ने दिया नहीं होगा। लेकिन जो उस 5 व्यक्ति के मन की जो अवस्था है या चित्त की धारा है या चित्त का जो कुछ भी उनका पुण्य कह सकते हैं, कुशलता कह सकते हैं, जागृति कह सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसकी अप डाउन्स रही होगी, जिसके कारण कौंडिन्य को समझ में आया और बाकी 4 लोगों को और 2-3 महीने के बाद में समझ में आया, जब बुद्ध ने दूसरा उपदेश दिया, लखन सुत्त 5 स्कंद का जो लक्षण क्या है उसके बारे में जब बताया, अनित्य अनात्म दुख, तो तब जाके उनको अनंत पद प्राप्त हुआ। तो ये घटना हमें दिखाती है कि मन की सफलता को हमें जानना ही पड़ेगा। फिर उनके घटना में हो कि हम भी इतने सालों से प्रयास कर रहे हैं, हम भी शील का पालन कर रहे हैं, हम भी बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं, हमारे आसपास के लोगों को भी हम प्रयास करते हुए देखते हैं, कभी कभी पीछे आते हुए भी देखते हैं, कभी कभी हम दुख में देखते हैं, सुख में देखते हैं, कुशलता में देखते हैं, कुशलता में देखते हैं। तो ये सभी जो विविधता जो है हमारे आचरणों की या हमारे प्रयासों की, तो क्या हमारे मन में सवाल खड़ा नहीं होता है कि भाई ऐसा क्यों होता है, क्या है, होता है लेकिन हमें पता नहीं चलता है। फिर हम दोष देने लगते हैं कि भाई इसने अच्छा नहीं किया था, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये अच्छा था, ऐसा वैसा करके हम बातों को समझते हैं, लेकिन सही अर्थ में हम समझ नहीं पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि उस घटना के पीछे या उसके भीतर जो चित्त का खेल है उससे हम वाकिफ नहीं है, उसका हमारे पास में अध्ययन नहीं है, और इसके कारण हमारा आचरण जो है वो जो गहरा होना चाहिए या हम सभी का आचरण गहरा होना चाहिए, इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम मन के जो पहलू है, मन की जो खोज है, मन की जो विविधता है, जो बुद्ध ने अभिधम्म के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से उन्होंने पहले अपने माता महामाया को स्वर्ग में देवलोक में जाके बताए, बाद में बुद्ध ने सारिपुत्र को बताए, सारिपुत्र ने भिक्षुओं को बताई, और इस प्रकार से जो अभिधम्म की जो मन की जो शिक्षा है, मन का जो वर्गीकरण है, मन की जो सूक्ष्मता है, उसका बुद्ध हमें उपदेश देते हैं। तो इस अभिधम्म पिटक में इसी का ही विषय है कि हमारा चित्त क्या है, कितने प्रकार का चित्त हमारे हर एक कर्म में होता है। अगर हम शील का पालन कर रहे हैं तो उसमें हमारा चित्त कौन सा होता है। अगर शील पालन में अगर हम कभी हमें लोभ आ रहा है, द्वेष आ रहा है, मोह आ रहा है, मैत्री आ रही है, करुणा आ रही है, प्रज्ञा आ रही है, तो इन सभी कुशल और अकुशल व्यवहारों में हमारा कौन से प्रकार का मन किस प्रकार से कार्य कर रहा है, इसका पूरा ब्यौरा दिया है। जिस प्रकार से कोई डॉक्टर अपने शरीर के हर एक अंगों को जानता है और स्पेशलिस्ट हो जाता है कि शरीर के हर एक बातों का उसको ज्ञान होता है, नस नस से वाकिफ होता है कि कौन सी नस काटनी है, कौन सी नस काटने से क्या होगा, कहाँ से फाड़ना है, कहाँ से
चीरना है, कहाँ से क्या निकालना है, कितने समय में निकालना है, किससे निकालना है, सब कुछ उसको ज्ञान होता है। और तब जाके वो अपने उस विषय के अंदर वो पारंगत होता है। अगर हमें भी अपने धम्म के जीवन में अगर पारंगत होना है, सुखी होना है, तो हमें मन के गहराई में उसका विश्लेषण करने की जो हमारी क्षमता है, वही जागृति है, वही सजगता है। सजगता हमारी धीरे धीरे बढ़ानी है। हम अपने आप को छोटा रख के हम बुद्ध नहीं बन सकते। हमें छोटा से थोड़ा और बड़ा होना है, और बड़ा होना है, और बड़ा होना है, और बड़ा होना है, और ऐसे बड़ा 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 होते हुए इतनी ऊर्जा, इतनी हमारी जो सजगता को बढ़ाते रहना है। जितनी सजगता बढ़ेगी उतना मन हमें समझ में आएगा, धर्म समझ में आएगा, मन का खेल समझ में आएगा, मन का कार्य समझ में आएगा। तो उस सभी को समझने के लिए बुद्ध ने हमें एक अच्छी सूची बना के दी है कि कैसे समझे, क्योंकि समंदर बहुत गहरा है, लेकिन उस समंदर के भीतर जाकर उस पार अगर हमें जाना है तो कुछ हमारे पास में स्किल होनी चाहिए, कुछ बातें हमारे पास में मार्गदर्शक तत्व होने चाहिए जिसके कारण हम उसके भीतर जा सकते हैं। तो उस भीतर जाने के लिए जैसे कि हमने मन क्या है, विज्ञान क्या है, उसके बारे में हमने जाना। अभी उसके प्रकार के बारे में जानते हैं। जैसे हम एक मूल को जानते हैं, फिर मूल के साथ में उसकी जो शाखाएं हैं, जैसे कि अगर पेड़ को जानना है तो उसका हमें मूल जानना पड़ेगा, उसका रूट क्या है। अगर रूट को जानते हैं कि ये मन है, ये चित्त है, ये विज्ञान है, तो फिर बाद में आते उसकी शाखाएं क्या है, उसका जो विकसित होने का स्वभाव क्या है, किस प्रकार से वो विकसित होती है, किस प्रकार से मन अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार से कार्य करता है। तो सबसे प्रचलित जो 6 प्रकार का हमारा विज्ञान है वो है चक्षु विज्ञान। पहला मतलब विषय को जानना। कौन से विषय को? जो भी रूप है, जो भी आकारित वस्तु है, जो भी आकार है, जो भी रूप है, उस रूप को जानना ही चक्षु विज्ञान है। चक्षु विज्ञान मतलब रूप के विषय को जानना, मतलब चक्षु विज्ञान। सीधे सीधे बात से अपने मन को स्पष्ट करें कि जब भी मैं चक्षु से मेरे सामने कुछ भी आता है और कुछ भी देखता हूं तो समझ जाइए कि उस समय चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है। चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है और उस चक्षु विज्ञान के माध्यम से जो विषय भीतर आता है वही कामछंद बनता है, वही धम्मछंद बनता है। जैसे कि आपने किसी रूप को देखा जो आपको आकर्षित कर रहा है तो वही कामछंद बनेगा। उसी आंखों से आपने बुद्ध के रूप को देखा तो बुद्ध का धम्मछंद बनेगा। तो चक्षु विज्ञान किस प्रकार से कुशल और अकुशल विषय के साथ में हमारे अस्तित्व में प्रवेश करता है। बचपन से जो जो कुछ भी हमने देखा वो संग्रहित होते गया, उसका इम्पैक्ट जो है, इम्प्रेशन जो है, वो हमारे मन में है। तो हम आगे उस मन की भी बात करेंगे जिसे हम आलय विज्ञान कहते हैं। अभी हम चक्षु विज्ञान से शुरू करते हैं। फिर बाद में स्रोत विज्ञान है, सुनना। अभी हम सुन रहे हैं, अभी हजारों शब्द सुने हमने बचपन से, माँ बाप से लेके, शिक्षकों से लेके, टीवी, रेडियो, आजकल यूट्यूब और व्हाट्सएप, या जो जो भी सुनने के साधन है सुनते ही आ रहे हैं। और वो सुनने की प्रक्रिया में जो भी ध्वनि आए हैं, जो भी शब्द आए हैं, वही स्रोत विज्ञान है। शब्दों को या ध्वनि को जानना ही स्रोत विज्ञान है। यहाँ पे हमें खास ध्यान रखना है कि चक्षु विज्ञान या कोई भी प्रकार का विज्ञान जो है वो कहीं हमारे शरीर में या किसी जगह पे स्टोर क्या कहते हैं, इस प्रकार से स्टोर नहीं होता है, वो उत्पन्न होता है। जैसा वो उसका संपर्क होता है वो विज्ञान उत्पन्न होता है। वो पहले से ही मौजूद नहीं होता है चक्षु विज्ञान। वो चक्षु विज्ञान तब उत्पन्न होता है कि जब आंखों के सामने रूप आता है। मतलब चक्षु विज्ञान प्रतीत से उत्पन्न है।
चक्षु विज्ञान क्या है? प्रतीत्य समुत्पन्न है। अगर विषय नहीं है, अगर आप आंखें बंद करके कोई रूप को नहीं देखोगे, चक्षु विज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, स्रोत विज्ञान होगा, क्योंकि आप ध्वनि सुन रहे हैं। चक्षु विज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। अगर पहले से अंदर है तो हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं है इसलिए नहीं होगा, क्योंकि वो होता ही उत्पन्न तब जब उसके सामने विषय आता है, और वो भी आपके चक्षु सक्षम है तब। अगर आप अंधे हैं तो कितना भी विषय आपके सामने से आएगा आंखों से, लेकिन आपका चक्षु विज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। तो कैसे होता है और कैसे नहीं होता है, हाँ, ये चीज़ अगर हमें समझ में आ जाए तो उसके, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि चित्त जो है वो विषय को प्रतिबिंबित करके उसको संज्ञा देता है, उसको नाम देता है। उसके अलावा कुछ भी ऐसा मैं जो है, जो नियंत्रित करने वाला या उसको देखने वाला, उसको जानने वाला, ऐसा कुछ भी मैकेनिज्म इस प्रक्रिया में घटित नहीं होता है। ये सिर्फ जागृति नहीं होने के कारण ही वही भ्रम जो है मैं को निर्माण करता है। एक्चुअल में नहीं होता है, मैकेनिज्म में वो चीज घटित ही नहीं है। कितनी एकदम क्लियर बात है जो बुद्ध ने देखी है और हमें समझाने का प्रयास कर रहा है। और फिर भी अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम अभी भी कहीं ना कहीं उस मन की होने वाली प्रक्रिया को हम सही तरीके से समझ नहीं पा रहे। इसलिए जो हमारा अज्ञान है या हमारी जो मिथ्या धारणा है वो हमें परेशान कर रही है। अन्यथा मिथ्या धारणा जो है वो इस प्रक्रिया में उत्पन्न ही नहीं होती है अगर हम सजग हैं, अगर जान के उस बात को हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिसे हम घ्राण विज्ञान कहते हैं। तो एक प्रकार से जो आपको गंध आ रही है, आती है, उससे घ्राण विज्ञान होता है। जीवा विज्ञान, जब हम स्वाद लेते हैं तो जीवा विज्ञान उत्पन्न होता है। काया विज्ञान, जो शरीर को स्पर्श होता है, आपके कपड़ों का, हवा का, या जो भी वेदनाएं होती है, वो काय विज्ञान है। मनोविज्ञान, जो आपके इस 5 इंद्रियों से जो इनपुट हुआ है पास्ट में और अभी भी हो रहा है, उसको इंटरप्रेट करता है, उसको संग्रहित करता है, जिसे हम मनन कहते हैं ना, इसका मनन करता है। जैसे कि मैंने आपको देखा पहली बार सुभाष जी को, तो जब पहली बार मैंने सुभाष जी को देखा होगा तो उसके पहले तो मैंने देखा नहीं। जब फर्स्ट टाइम में हम मिले हैं तो चक्षु विज्ञान ने क्या किया कि सुभाष जी को देखा। उस प्रक्रिया में मैंने, इस प्रक्रिया ने सुभाष जी को देखा। तो मनोविज्ञान ने क्या किया, उसका चिंतन करके उसको स्टोर कर लिया। और फिर बाद में जब मैं सुभाष जी को देखता हूँ नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टाइम, तो अभी का देखना वर्तमान में है, लेकिन साथ में मनोविज्ञान भी उसको सपोर्ट कर रहा है कि हाँ ये सुभाष जी है, ये उदयवीर जी नहीं। तो इस प्रकार से मनोविज्ञान जो 5 इंद्रिय के अलावा जो हमारे 5 इंद्रियों से आने वाले जो इनपुट है, उसकी मेमोरीज को वो स्टोर करता है, उसके प्रतिबिंबों को स्टोर करता है। और इसीलिए जब हम किसी के शब्दों को सुनते हैं, फिर गाली हो, अच्छे शब्द हो या बुरे शब्द हो, तो तब हमें शायद दुख कम ज़्यादा लगता है, लेकिन जब वो मेमोरी में आ जाता है और फिर मेमोरी में अपने आप ऊपर आने लगता है, जब हम रात हो जाती है या कुछ हम एक साइलेंस में जाते हैं तो उसके शब्द याद आने लगते हैं। और अभी शब्द बोल नहीं रहा है, अभी ध्वनि नहीं है, आपको कोई गाली देने वाला इंसान नहीं है, या कोई शब्द आपने धर्म का सुना होगा तो वहां पे आप धर्म को सुन नहीं रहे हैं, लेकिन जब आपने सुना था और मन ने जो स्टोर किया, इसी को चिंतन कहते हैं, जिसको मनोविज्ञान एक प्रकार से मनन और चिंतन करने की या प्रक्रिया के तरफ वह हमें ले जाता है। और इतना ही नहीं, मनोविज्ञान अपने आप भी कल्पना करता है। जैसे कि मैं सुभाष जी को देख रहा हूँ, वो प्रतिबिंब से मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ, ये आपको देखने से मेरे मन में कल्पना आ रही है, लेकिन मनोविज्ञान अपने आप में भी कल्पना करता है। जो 5 इंद्रियों से विषय उसका अनुभव नहीं भी हुआ है,
फिर भी वो कल्पना करने की ताकत रखता है, जिसे मनोविज्ञान कहते हैं। जो कभी कभी हमें लगता नहीं कि मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, मैंने देखा ही नहीं था, मैंने सुना ही नहीं था। जब ऐसे जो भी उदाहरण हमारे सामने घटित होते हैं तो समझ जाइए कि वो मनोविज्ञान का अपना धर्म है। या कभी कभी हमें ऐसा लगने लगता है कि यार ऐसा ही मैंने देखा था पहले भी, जबकि हमने ऐसा देखा नहीं है। ये जो भास भी होता है वो भी हमारे मनोविज्ञान का जो सोच है या मनोविज्ञान की जो गहराई है, उस गहराई से वो चीज़ें हमारे सामने आती है, उसको हम जानते हैं। स्वप्न में भी अगर देखा जाए तो स्वप्न में भी मनोविज्ञान इसी प्रकार से कार्य करता है। और जो कुछ भी हम चक्षु विज्ञान से देखते हैं उस समय मनोविज्ञान भी एक्टिव होता है। जैसे कि मैं सुभाष जी को देख रहा हूँ तो चक्षु विज्ञान एक्टिव हो रहा है, उसी समय मनोविज्ञान भी एक्टिव हो रहा है। उनके बारे में मेरा एक चिंतन भी चल रहा है उनको देखते हुए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चक्षु विज्ञान ही उत्पन्न होता है। आप देखते देखते स्रोत विज्ञान भी उत्पन्न हो सकता है। अगर आप देख रहे हो और सुन रहे हैं तो एक ही साथ में वो तीनों प्रवाह आगे चलते हैं। तो जैसा जो इंद्रिय एक्टिव है या जो विषय के साथ हमारा संपर्क हो रहा है, वो इंद्रिय एक्टिव होने से उस प्रकार का विज्ञान उत्पन्न होता है। और साथ में मनोविज्ञान भी एक प्रकार से वो हमारे 5 विज्ञानों को एक प्रकार से हम उसको सेनापति कह सकते हैं। 5 विज्ञानों का सेनापति कौन है? मनोविज्ञान। क्योंकि बचपन से लेके या हमारे पूरे जीवन में जो कुछ भी हमने डेटा कलेक्ट किया है, जो भी जाना है, जो भी अभ्यास किया है, जो भी हमने संसार को देखा है, वो सब बातें मन के भीतर स्टोर हुई, जिसे हम मनोविज्ञान कहते हैं। सामान्य मनोविज्ञान। अभी हम और दूसरे मनोविज्ञान की बात करेंगे, उसके भीतर भी गहरा है। जैसे कि ऊपर लहर जो होती है समंदर की, ये 5 विज्ञान है। उसके भीतर का पानी जो मनोविज्ञान है, क्योंकि भीतर के पानी के वजह से ऊपर लहरें आ रही है। अगर भीतर पानी नहीं है तो ऊपर कैसी लहरें आएंगी? तो ऊपर की लहरें जो है 5 प्रकार का विज्ञान है। उसके भीतर का जो थोड़ा शांत पानी है जिसके ऊपर लहरें आ रही है, वो मनोविज्ञान है। आगे जो और 2 विज्ञान की जो बात हमें और मन को समझने के लिए और मदद कर सकती है, वो है क्लिष्ट मनोविज्ञान और आलय मनोविज्ञान। इस क्लिष्ट मनोविज्ञान के शब्द में ही उसका अर्थ छुपा है। क्लिष्ट मतलब क्लेश से भरा हुआ, अज्ञान से भरा हुआ, अहंकार से भरा हुआ, मिथ्या धारणा से भरा हुआ और आत्मा भाव से भरा हुआ। जैसे कि मैंने शुरुआत में समझाने का प्रयास किया है कि चित्त की प्रक्रिया में मैं उत्पन्न ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर मन उस प्रक्रिया में मैं पकड़ लेता है कि ये मैं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ये मेरा कर्म है, उसका कर्म है, तो वहाँ पे जो क्लेश निर्माण होके उस प्रक्रिया को हम देखते हैं और उसको हम क्लिष्ट मनोविज्ञान कहते हैं। जो क्लिष्ट मनोविज्ञान मैं के रूप को ग्रहण करता है, आसक्ति के रूप को ग्रहण करता है कि जो भी मेरे साथ में घटना घटित हो रही है या जो कुछ भी मैं जान रहा हूँ, जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उसमें मैं जो है वो इस क्लिष्ट मनोविज्ञान निर्माण करता है। क्योंकि उस घटना को, जो 6 इंद्रियों से घटने वाली घटना को जब हम जागृति से नहीं देखते हैं, सजगता से नहीं देखते हैं, उसके होने वाली प्रक्रिया में नहीं देखते हैं, तब क्लिष्ट मनोविज्ञान वहाँ पे विकसित होता है, जिसे हम मिथ्या दृष्टि का विज्ञान कहते हैं। यही सभी दुख का कारण है। जो भी हमारे मन में विप्रयास निर्माण होता है, अनित्य को
नित्य मानना, दुख को सुख मानना, अशुभ को शुभ मानना, अनात्म को आत्मा मानना, तो ये सभी विपर्यास जो है इसी क्लिष्ट मनोविज्ञान के धर्म है। तो रियल जो मन कैसे हो रहा है, वो एक क्लिष्ट मनोविज्ञान कैसे हमें उस रियल मन से एक अशुद्ध मन का अनुभव दे रहा है। जो घटना घटित हो रही है सरलता से घटित हो रही है, जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन जागृति नहीं होने के कारण उसमें मैं घुस जाता है। मैं का जो धारणा जो है, मैं का भ्रम जो है, उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं कि जैसे कि हम कोई अंधेरे में चलते हुए कपड़े का टुकड़ा पड़ा रहता है, हमें लगता है कि सांप है। अभी सांप वहां पे दिखना या महसूस करना और पूरे शरीर में एक प्रकार से भय निर्माण होना और वहां से भाग जाना, तो ये सभी प्रक्रिया अगर वहां पे घटित हो रही है जबकि वो कपड़े का टुकड़ा है, लेकिन कपड़े का टुकड़ा एक भ्रम निर्माण कर रहा है कि वो कोई ऐसा प्राणी है, तो जो भ्रम निर्माण कर रहा है वही क्लिष्ट मनोविज्ञान है, जबकि घटना ऐसी नहीं है। तो घटना जो घटित हो रही है, जो अनुभव हो रहा है वो अलग है और हम अनुभव जो कर रहे हैं वो अलग है। यही क्लिष्ट मनोविज्ञान हमें सभी दुखों के जड़ में जो हमारा दुख है वो इसी क्लिष्ट मनोविज्ञान के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा हम दुखी और जीवन में भयभीत होते हैं। तो ये हमें समझ में आ जाएगा और हमें ध्यान में ये समझ में आने का अगर हम प्रयास करेंगे तो निश्चित ही है कि हमें ध्यान की जो सजगता है, ध्यान की गहराई है, निश्चित ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो आलय विज्ञान है उसको हम ज़्यादा अभ्यास नहीं कर पाएंगे। आलय विज्ञान एक प्रकार से स्टोर हाउस, सभी संस्कार बीज और सभी हमारे किए हुए कर्म के बीज, संस्कार, वासना, कुशल और अकुशल, सब कुछ उसमें संग्रहित है, जिसको अगर हम प्रतीत्य समुत्पाद में पहली जो दो कड़ियाँ है, अज्ञान से संस्कार, अगर सीधी भाषा में अगर आपको समझना है, जिसका अभ्यास आपके पास में है, प्रतीत्य समुत्पाद की पहली जो दो कड़ियाँ है, अज्ञान और संस्कार, यही आलय विज्ञान है, जिसमें कुशल भी है अकुशल भी है। जो कुछ भी हमारे मन में विचार आता है तो उसी ही आलय विज्ञान के पृष्ठभूमि से आता है। जो हम धर्म को सुन भी रहे तो हमारे भीतर जो धर्म की चेतना है, धर्म का बीज है, वो बीज होने के कारण ही धर्म हमें सुनने में आनंद आ रहा है। अगर हमें द्वेष का विचार आ रहा है, भय का विचार आ रहा है, तो हमारे भीतर जो अज्ञान है, जो बीज के रूप में पड़ा हुआ है, वही बीज के कारण, वो अज्ञान के कारण ही हमारे मन में भय और चिंता उत्पन्न हो रही है, जो हमें ऊपर के तरफ दिखाई देती है। जो भी ऊपर के तरफ हमें सुख दुख और चिंता, भय या जो भी दिखाई दे रहा है, वो भीतर बीज रूप में है, तभी वो ऊपर आ रहा है। हमारे संस्कार है कुशल अकुशल, इसलिए वो बीज ऊपर आ रहा है। जिसे हम कहते हैं कि कामचंद में न्यूरन में जो भी चीज़ें आती है वो सभी बादल है, क्योंकि वो आलय विज्ञान में उसकी छाप पड़ी हुई है। जैसे कि हमने कल किसी को कहा होगा अच्छा या बुरा, तो आपने कल कहा था, कल झगड़ा हुआ था, लेकिन उसकी छाप आपके आलय विज्ञान में स्टोर होगी। जैसे कि मोहर लगती है तो मोहर की जो छाप होती है, फिर वहां पे मोहर नहीं होती, छाप मोहर नहीं है, वो एक ही बार छाप पड़ी, वहां पे मोहर नहीं है लेकिन अभी मोहर की छाप है। तो वो मोहर की छाप जो है, जो हमारे आलय विज्ञान में स्टोर हो जाती है, वही छाप ऊपर की तरफ आती है। जैसा वो प्रसंग आ जाता है, उसके रिलेटेड जो प्रसंग आ जाता है, उस प्रसंग के साथ में वो कनेक्ट होके वो विचार हमारे मन में, द्वेष का हो, लोभ का हो, जब हमें न्यूरन की जब हम बात करते हैं, ध्यान में आने वाले जो न्यूरन है वो किस प्रकार से आते हैं, अगर इसकी अगर हमें खोज करनी है
तो हमें मन के इस स्वभाव को समझना पड़ेगा, तब जाके हमें उसको देखने में और समझने में हमें बहुत सरलता हो सकती है। अन्यथा हम कहीं ना कहीं ढूंढते रहेंगे, जैसे कि उस कहानी की तरह कि उस बुरी औरत को कहा था कोई चीज़ खो जाती है तो उजाले में ढूंढना चाहिए। तो घर में तो उजाला होता नहीं है, चीज़ घर के भीतर खोई रहती है। तो घर के बाहर उजाला होता है तो घर के बाहर ढूंढने लगती है। तो हमारी भी हालत ऐसी ही है। बुद्ध ने कहा कि चीज़ों को ढूंढना है, हम ढूंढ तो रहे हैं, लेकिन प्रकाश हमारे हाथ में नहीं है, सजगता नहीं है, बिन सजग होके ही ढूंढ रहे हैं, कभी इधर ढूंढ रहे कभी उधर ढूंढ रहे। हाँ? ढूंढ तो रहे, प्रयास तो हो रहा है, लेकिन अगर सजगता नहीं है तो हम सही जगह पे नहीं ढूंढेंगे। सजगता क्या करती है? आपको वर्तमान में ढूंढने के लिए बताती है। अगर वर्तमान में नहीं ढूंढोगे तो ढूंढने का प्रयास तो दिखाई देगा, लेकिन वो चीज़ मिलने वाली नहीं है, क्योंकि चीज़ वहाँ पे खोई ही नहीं है। जहाँ पे खोई नहीं है वहाँ पे चीज़ कैसे मिलेगी? जहाँ पे चीज़ खोई ही नहीं है वहाँ पे चीज़ तो मिलनी नहीं है। चीज़ तो अंदर खोई है, तो अंदर खोई है तो हमें अंदर ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढने के लिए हमें प्रकाश की सजगता की ज़रूरत है। और उसके सजगता के साथ हमारे मन को अगर हम थोड़ा भी समझने का प्रयास करते हैं, जो बुद्ध के दिए हुए कुछ शिक्षाएं हैं, या हमें बताया जाता है कि मन 6 प्रकार का मन, फिर और 2 प्रकार का, जिसे हम इष्ट और आलम विज्ञान जो है वो किस प्रकार से हमारे पूरे अस्तित्व में भीतर से बाहर हर जगह पे हर पल में किस प्रकार से वो चेतना के रूप में हो, चिंतन के रूप में हो, मनन के रूप में हो, ऊर्जा के रूप में हो, चारों स्वरूप में हम उसको महसूस कर सकते हैं। जो आप सुन रहे हैं ये भी चित्त है, जो आप मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, ये भी चित्त है। और आप में जो ऊर्जा का अनुभव हो रहा है ये भी चित्त का ही अनुभव है, मन का ही अनुभव है। तो इस प्रकार से मन की जो गहराई है, इसको और समझाने के लिए और एक तत्व है जिसको हम समझना ज़रूरी है, लेकिन समय हो गया है। तो कल के इसमें इसको हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये विषय के साथ पूरी तरह से ज़रूरी है। जो हमारे 2 मुद्दे बाकी रहे हैं, एक तो मन और ध्यान का क्या संबंध है, और मन में आने वाले जो क्या कहते हैं न्यूरन है, ये 2 पॉइंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उधर कल हम जो चौथे दिन का जो विषय रहेगा उसके साथ में हम पहले 5 न्यूरन को बात करेंगे, क्योंकि 5 न्यूरन और कल का विषय जो है 5 ध्यानांग, मतलब दोनों भी एक साथ में जुड़े हुए विषय है। एक तरफ न्यूरन है, दूसरी तरफ ध्यान के 5 अंग है, जो हमें ध्यान के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में ले जाते हैं। तो एक दूसरे का पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट कह सकते हैं कि निगेटिव एस्पेक्ट है जब वो कम होता है हमारे मन में, हमारे ध्यान में, तो एक पॉजिटिव जर्नी स्टार्ट होती है, जिसे हम कुशल चित्त कहते हैं। कुशल चित्त तभी विकसित होता है कि जब अकुशल चित्त शांत होता है। और उन दोनों बातों का कल हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे मैं अंतिम बात इतनी कहना चाहूँगा कि ध्यान जो है ये मन की खोज है। इन 3 बातों के साथ आप चिंतन कर सकते हैं। अभी सोने का समय आया है, तो ये आपके लिए एक प्रकार से चिंतन का विषय भी है। इस पे आप सोते सोते भी देख सकते हैं कि मन की खोज ही ध्यान है। तो किस प्रकार से मन की खोज ध्यान हो सकता है? तो पहली जो बात है, जब हम ध्यान करते हैं, फिर आनापान सती हो या किसी भी प्रकार का ध्यान हो, तो हम मन के स्वभाव धर्म को जानना शुरू करते हैं। मन का स्वभाव धर्म,
क्या वो कुशल है या अकुशल है, गर्म है या ठंडा है, द्वेष है तो गर्म है, ठंडा है तो मैत्री है। तो जो भी कुशल का धर्म जो है उसको जानना ही ध्यान है। आप सांस को देखते देखते आपके मन को अगर आप जान रहे हैं तो समझ जाइए कि हम ध्यान कर रहे हैं। तो कैसे मन को जानोगे? जैसे सांस को देखते देखते आपका मन भटक रहा है तो आपने भटकते हुए मन को जान लिया जो अकुशल है। जैसे आपने कुशल मन को जाना फिर से सांस पे आ गए, इसका मतलब आप जागरूक मन को जान रहे हैं, आप जागरूक हो रहे हैं। बस अजागरूक और जागरूक, कुशल और अकुशल, ये मन को अगर आप देख रहे तो आपका आनापानसति 100% सही हो सकता है, क्योंकि आप दोनों मन को जान रहे, दोनों धर्म को जान रहे, भटकने वाला और जागरूक होने वाला, भटकने वाला और जागरूक होने वाला। तो समझ जाए कि हमारी जो ध्यान की प्रक्रिया एकदम सही दिशा में जा रही है। दूसरा जो मन का ध्यान के साथ अनुभव है वो है कि मन के जो गुण धर्म है उसका रूपांतरण और विकास करना है। अभी गुण धर्म हमने दोनों देखे हैं कि वो कुशल भी है और अकुशल भी है। तो अगर वो द्वेष है तो द्वेष का रूपांतरण मैत्री में करना है, अगर वो लोभ है तो लोभ का रूपांतरण अलोभ में करना है, और रूपांतरण करने के बाद में उसका विकास भी करना है। रूपांतरित हो गया मतलब कुछ प्रमाण में रूपांतरित हुआ, लेकिन उस रूपांतरण के प्रक्रिया को और विकसित करना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, उसका कोई सीमा नहीं है, असीमता के तरफ ले जाना। जो भी हमारी कुशलता है या अकुशलता का रूपांतरण करना, हमारी बुराई का रूपांतरण करना, हमारी जो बुरे गुण धर्म है, बुरा स्वभाव है, उसका रूपांतरण करना और उसका विकास करना, ये मन की सबसे बड़ी खोज है जब हम ध्यान करते हैं। और तीसरा और अंतिम और महत्वपूर्ण मन और ध्यान का संबंध है वह है मन को संसार से विमुक्ति और परम सुख का साक्षात्कार कराना। मन को संसार से विमुक्ति मतलब आसक्ति से अनासक्ति की तरफ, या सांसारिक सुख से निर्वाण के सुख की तरफ ले जाने का मार्ग ही ध्यान है। तो इस प्रकार से मन और ध्यान एक अपने आप में बहुत ही ऐसा कह सकते हैं कि एक ही धारा के दो पहलू हैं। जहाँ पे मन चलता है वहीं पे ध्यान चलता है, और जहाँ पे ध्यान चलता है वहीं पे मन चलता है। तो इस प्रकार से अगर हम सजगता से अगर प्रयास करते हैं। सर मेरा ये कहना है कि मन ही संसार है। हाँ हाँ, मन ही संसार है, बिल्कुल। मन से परे जाना है हमें। हाँ, मन से परे तभी जाएंगे कि मन को हम जानेंगे, क्योंकि मन ही बंधन करता है, मन ही मुक्त करता है। और वर्तमान में रह करके मन को हटा दिया जाए तो धारणा को हटा दिया जाए, वर्तमान की अवस्था ऐसी ले आए कि वो मन को ही हटा दिया जाए। मन को हटाने का मतलब क्या है? मन को नहीं हटाना है, मन के कारण को हटाना है। जिसके कारण मन बंदिस्त है उसको हटाना है, बाकी तो सब कुछ वहीं पे रहना है। द्वेष को हटाना है तो मैत्री रहेगी, अज्ञान को हटा दो तो प्रज्ञा रहेगी, आसक्ति को हटा दो तो अनासक्ति रहेगी। मन को नहीं हटाना है, मन का जो कारण है, जिसके कारण मन दुखी है, जिसके कारण मन बंदिस्त है, उस कारण को हटाना है। ठीक है? मन तो सर दुखी, मन तो ये इंद्रियों के कारण दुखी है, तो बहुत सी चीजें बढ़ ली हैं उन्होंने। इंद्रियों के कारण दुखी नहीं है, इंद्रियों की अजागृति के कारण दुखी है प्रेम जी। जागरूक नहीं है, इसलिए मन और हमारे इंद्रिय तृष्णा में जाते हैं। अगर जागरूक है तो तृष्णा में नहीं जाएगा। यही ध्यान है, यही मन की खोज है। हम अपने मन की खोज, हम अपनी घटना को देखते हैं, लेकिन घटना
बनने का कारण नहीं ढूंढते हैं। घटना में हम दुख को ढूंढ रहे हैं। घटना में दुख का आपको अनुभव हो सकता है, कारण पता नहीं चल सकता है। उसका कारण तो मन में ही ढूंढना पड़ेगा, मन के धर्म में ही ढूंढना पड़ेगा। किस कारण से बना है, ये बात सही है सर। कारण को नहीं, कारण ढूंढना हाँ, पड़ेगा। कारण नहीं ढूंढोगे तो दुख मुक्ति नहीं है। हाँ, ठीक है सर। ठीक है ना? तो धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सत्र में थोड़ा 5 मिनट ज़्यादा चला है, तो मैं सभी ओके से सर। माफ़ी चाहूँगा, लेकिन फिर भी हमारा विषय बहुत ही गहरा है। आप लोग कितना समझ पा रहे हैं वो आपके समझदारी से मुझे पता चलेगा ही, लेकिन मैं हो सके उतना आपको समझाने का या बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसके वजह से आपकी या हमारी सभी की जो सजगता है, जागृति है, ध्यान के प्रति जो हमारी रुचि है, वो और गहरी हो सके और सफल हो सके। बहुत बहुत जय भीम, नमो बुद्धाय।